हे हाय हेलो नमस्ते मैं विद्या आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विद्या नरेश टैलेंट। तो आज का वीडियो आपको लग रहा होगा कि मैं मराठी में ना बनाकर हिंदी में बना रही हूँ। तो गाइस मेरे काफ़ी सारे जो हिंदी वाले व्यूअर्स हैं तो उनके लिए ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मराठी वालों को तो हिंदी समझ में आ जाती है लेकिन हिंदी वालों को मराठी समझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं हिंदी में, और शायद मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी आजकल के बाद कि मैं ज़्यादा अपनी वीडियो हिंदी में ही लाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स मतलब जो मेरे वीडियो देखते तो उन्हें मराठी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उनको वीडियो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन लैंग्वेज समझ में ना आने के कारण तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो आज मैं पूरा ये जब से घर से आई हूँ ना तब से मैंने कुछ भी अपना जो मेकअप का जो बॉक्स रहता है ना, हमारा जो क्लचर वगैरह मैं डी मार्ट से लेके आई थी, तो वो सारे सेट कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज चलो क्यों ना इनको साफ़ सफाई करके ठीक से रख देती हूँ, ताकि कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो सब सामान एक जगह ही इकट्ठा मिल जाता है। तो ये सारे मेरे मेकअप के जो प्रोडक्ट है तो मैंने एक बॉक्स में सारे रखे हुए हैं। ये कंसीलर वगैरह है जो हमें कभी डार्क सर्कल वगैरह हो जाती है तो उसके टाइम ये काम आ जाता है। तो मेरे फाउंडेशन भी दो तीन टाइप के हैं। तो जैसे विंटर वगैरह हर मौसम चेंज होता रहता है तो उसके हिसाब से मैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती रहती हूँ। तो ये सारे देखिए आप कान के जो झुमके वगैरह जो मैंने निकाली है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये थोड़े टॉप्स वगैरह है, और ये नेकलेस जो मैंने अभी भाई दूज के टाइम में एक साड़ी पे ली थी तो उस पे ये मैंने मैचिंग करवा के ले लिया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा यार, इतना अच्छा लग रहा था ना उस साड़ी पे। तो अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं उसकी पिक्चर आपको डाल दूँगी। उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके जो ये कान के हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। और ये दूसरे जो कान के ये ना स्टार वाले का मतलब है रिंग्स वगैरह, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे ज़्यादा काफ़ी ये मतलब पहन आप निकाल के ना इसको गले में भी आप अटैच कर सकते हो। आप अगर आपके पास भी एक दूसरी चेन वगैरह है तो उसमें डाल के आप मतलब कान में भी पहन सकते हो और कभी चेन में भी डाल सकते हो। तो नेक्स्ट डे में मतलब ये सारा बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जियां मिलती हैं इंदौर में। सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां लेके आए थे, क्योंकि बाद में ना ये सारी सब्जियां अच्छी नहीं मिलती। तो सुबह सुबह में जब मार्केट लगता है ना तब आप अगर लेके आते हो ना सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और फ्रेश सब्ज़ी रहने के कारण हम उसे 2-3 दिन तो स्टॉक कर ही सकते हैं। और अभी तो विंटर चल रहा है तो इसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती। तो ये देखो अब सब्ज़ी साफ़ कर ली मैंने, क्योंकि मैं ऐसे ही सारी सब्जियाँ फ्रिज में नहीं रखती हूँ, पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो सब साफ़ किया तो सब उसका मिट्टी वगैरह सब नीचे तो मैंने न्यूज़पेपर डाला था लेकिन फिर भी पड़ गया था, तो ऐसे है। अब देखो आप मेरी बालकनी में कितनी अच्छी धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह तो इतना अच्छा लगता है ना। मैं यहाँ थोड़ी टाइम बैठती भी हूँ लेकिन किसी किसी दिन टाइम नहीं होता बैठने के लिए। तो मैं आज सोचा कि चलो आज सब्ज़ी साफ़ की तो थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो और इनके साथ थोड़े गप्पे भी हो गए क्योंकि इनको भी ड्यूटी में जाना होता है। तो इसलिए तो आज ये रूम भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि डी मार्ट से सारा सामान लेके आई थे तो पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा है, फैला हुआ सब। तो कोई बात नहीं, बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे। अभी मैंने पूरे घर को झाड़ू वाड़ू कर लिया। उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया ताकि घर पूरा साफ़ रहे, क्योंकि ना बिना पोछे के अच्छा नहीं लगता। और फिर दिन भर पैरों में ना फिर मिट्टी वगैरह लगती रहती है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तो इसीलिए साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। तो ये सब मैंने पाव भाजी के लिए सब निकाला था। ये शाम की तैयारी है हमारी पाव भाजी की। शाम के टाइम बच्चे पूजा करते हैं मेरे दोनों। तो एक छोटा वाला आया नहीं था तो बड़ा वाला पूजा कर रहा था, जैसे हनुमान चालीसा, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह, महामृत्युंजय मंत्र, ये सब वो शाम के टाइम मतलब पूजा करते, क्योंकि सुबह उनके पास टाइम नहीं होता। तो आज बच्चे ने बोला था कि मम्मी पाव भाजी बना दो, लेकिन मेरी सुबह से ही मेरे मतलब पता नहीं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, दोपहर से ख़राब हो रखी थी। सुबह तो काम कर लिया लेकिन पता नहीं शायद ठंड लग गई होगी, तो अभी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों ने बोला और इतनी सारी फ्रेश सब्जियां थी कि पाव भाजी बनाना ही था मुझे, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ, क्योंकि रोटियां तो फिर बनानी नहीं पड़ेगी तो एक काम चलो कम हो जाएगा। इसलिए मैंने पाव भाजी बनाने की सोची। तो मैंने आलू, फ्लावर
जो आपको ग्रीन वेजिटेबल डालनी होती है, जैसे मटर, शिमला, गाजर, ये सब मैंने कुकर में बॉईल करने के लिए डाल दिया। तब तक बच्चे ये जो मतलब पाव भाजी वाले पाव होते हैं ना बॉम्बे वाले, वो लेके आए। तो इतने अच्छे पाव थे ये कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो तब तक मैंने मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह बना लिया। तो भावेश की जिम वगैरह वो थोड़ा सा अब घर में ही कर रहा है, थोड़ा सा वर्कआउट। तो उसका वर्कआउट हो गया था, तो उसने थोड़ा सा पीनट बटर वगैरह जो होता है मतलब डाइट, उसके बाद तो वो ले लिया। और थोड़ा सा वो एक कैल्शियम वाला एक पाउडर आता है, वो भी उसने ले लिया। अभी मैंने बटर वगैरह सब कुछ सामान मैं पहले ही निकाल लेती हूँ ताकि कुछ भूल ना जाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में डाल दिया था और उसमें बटर, क्योंकि अगर बटर आप ऐसे ही डाल देते हो ना तो बटर जल जाता है। तो पहले आपको कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बटर डाल के पाव भाजी का टेस्ट जो आता है ना, वाह क्या ही बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल मुंबई स्टाइल वाला जो ढाबे वाली पाव भाजी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही आता है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया जो फ्रेश था मेरे पेड़ का लगा हुआ। शाम के टाइम था तो मैंने दोपहर में ही बनाना था, तो मैंने दोपहर में तोड़ के रखा था, तो वो है। तो अभी इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल दिया है। अब मैं इसे चम्मच से हिलाऊंगी अच्छे से, क्योंकि इसका जब तक ये अच्छे से ब्राउन कलर का नहीं हो जाएगा, ज़्यादा ही नहीं भुनना है, क्योंकि ज़्यादा भुनने से नहीं इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। तो इसे थोड़ा सा ब्राउन ही करना है, ज़्यादा नहीं करना गोल्डन, मतलब थोड़ा सा ये बस पक जाए अच्छे से ना, तो बस ऐसे है। तो अब इसमें मैंने दो टमाटर का ये, अगर आप प्यूरी को डालना है तो आप प्यूरी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने टमाटर कट करके ही डाली हूँ। तो आप भी उस तरह डाल सकते हो। मैंने मसाले निकाले, यहाँ मैंने मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे डाला है। थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया, क्योंकि जीरा मैं भूल गई थी, सो इसलिए मैंने अभी बाद में डाल दिया, क्योंकि जीरा फूल ही जाता है, वैसे तो ऑयल गर्म ही था। अभी मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला, और जो थोड़ा सा गरम मसाला होता है ना हमारे जो घर का बना होता है, वो थोड़ा सा डाला। और फिर बाद में जो सब्ज़ी बन जाएगी ना, मतलब तब हम डालेंगे उसमें पाव भाजी मसाला। तो अभी मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ, क्योंकि जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता, जैसे टोमेटो प्याज एक मतलब एक जान हो जानी चाहिए उसमें बिल्कुल एकदम से अच्छे से पक जाने चाहिए, तभी वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तब तक मैंने वो कुकर वगैरह खोला, जब उसमें जो आलू फ्लावर शिमला और मटर और गाजर जो लगाए थे ना उसमें, तो वो खोल के रख दिया साइड में, ताकि वो ठंडा हो जाए थोड़ा सा। और अभी मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, जैसे मसाले मैंने जो साइड में निकाल के रखे, मिर्च पाउडर धनिया पाउडर, वो और थोड़ा सा मैंने आलू को जो कुकर से निकाले थे, तो वो भी थोड़े से डाल दिए, ताकि तेल बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर हम डायरेक्टली वो पानी से ही मतलब पानी भी डाल देते हैं ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको ऑयल जब तक बाजू में छूटता नहीं ना, तब तक आपको परोसना ही है, मतलब चलाते ही रहना है, परोसना नहीं, मतलब चलाते ही रहना है अपना चम्मच। तो अभी देखो मैंने उसमें जो कुकर में जो बॉईल किए थे ना सारी सब्जियां, तो वो डाल दी है कढ़ाई में, तो अभी अच्छे से पक रही है। तो जब तक वो अच्छे से पक नहीं जाती, तब तक मैं सारा सामान जो मैंने निकाल के रखा, जैसे नमक मसाले का डिब्बा वगैरह सब सामान समेट लेती हूँ, ताकि फिर बाद में इतना सारा किचन में ना पूरा का पूरा इधर उधर फैल जाता है। तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी पूरा सामान समेट लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे टेंशन नहीं होती। नहीं तो और ज़्यादा सामान देख के ना और ज़्यादा टेंशन आने लगती है, और वैसे भी तबीयत ठीक ना हो और इतना सारा काम करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा ही होता है। तो अब मैंने ककड़ी नींबू और प्याज, जो मतलब सेम पाव भाजी स्टाइल पाव भाजी बना रही है, तो सैलड बाद में तो खाना ही चाहिए, पाव भाजी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारे तरफ ना बॉम्बे में जब भी पाव भाजी हम ढाबे पे खाते हैं ना, तो मतलब वहाँ पे ना थोड़ी ककड़ी प्याज और लेमन वगैरह देते, और उसमें थोड़ा सा धनिया डाल के और बटर डाल के एकदम मस्त गार्निश करके वो पाव भाजी हमारे सामने परोसी जाती है गर्मा गर्म। तो बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट उसका अमेजिंग आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो इसीलिए तो मैंने सोचा था कि आज बच्चों के लिए ना सेम वैसे ही मैं स्टाइल में करूँ पूरा का पूरा, जो मैंने किया भी उस दिन, क्योंकि ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली ही सब्जी रोटी उनको मतलब खाना बेकार लगता है, कभी कभी नहीं खाने का मन होता। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा भी कुछ ऐसे रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा पाव भाजी थोड़ी सी तो खा ही लूँगी, और टैबलेट भी लेने थे उस टाइम, तो ठीक है। तो अभी मैंने सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, और तड़के के टाइम पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, क्या ताकि अच्छे से फ्लेवर उसमें उतर जाए, तो इसलिए। तो अभी ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, उसको थोड़ा उबाल आने दिया। अभी सब्ज़ी हमारी रेडी है, और मैं गर्मा गर्म ये जो
पाव वगैरह मैं गरम करूँगी, जो बटर में करने हैं। पहले मैंने थोड़ा सा ना ऑयल मतलब तवे में लगा लिया था, क्योंकि ना फिर बटर ना जलने लगता है, तो इसीलिए। तो मैंने ऐसे पाव कट करके मतलब जैसे ढाबा में जैसे हम खाते हैं बाहर, तो उस तरह बीच में से पाव कट करके मतलब अच्छे से गरम किए, ताकि सेम सेम टेस्ट वैसे ही लगे बच्चों को। ये हम जब करते हैं ना, तो ये हमारा सब मम्मी लोगों का प्यार होता है बच्चों के प्रति जो होता है। तो भावेश जब उसके पाव वगैरह में गरम करी थी थाली में, तो तभी वो अपने पानी वगैरह सब लेके जाते हैं, मुझे इतना परेशान नहीं करते हैं। तो मैंने सेम पाव भाजी वाली ही मतलब जो प्लेटें थी ना, तो दोनों भाइयों के लिए निकाली, और उसी में सब मैंने एक कप इसमें पाव भाजी, एक में पाव और एक में सैलेड, ऐसे मतलब सब मैंने बच्चों को परोस दिया। तो इतना अच्छा टेस्ट आया उनको, और ठंडी के दिन है और गर्मा गर्म पाव और मतलब पाव भाजी गर्मा गर्म मिले तो क्या ही बात है ना। तो ऐसे होता है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर जाने से बेटर तो हम घर में ही कुछ बना ले अच्छे से अपना बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इसीलिए घर में ही बनाई पाव भाजी। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में ही बनाना चाह मतलब करती हूँ, और कभी कभी बाहर का मन किया तो कभी कभी बाहर भी खा लेते, वैसे कोई नहीं, लेकिन कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए, कभी कभी घर में भी बना लेते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये है, जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मी कर दो ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं फ़ौरन उनको बना दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, इसीलिए उनकी भी मर्ज़ी रखनी चाहिए। कभी कभी अभी बच्चे थोड़ा सा टीवी ऑन करके देख के खाना खा रहे थे, वैसे टीवी देखते खाना खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा वो 3 इडियट मूवी चल रही थी, तो उन्होंने देखा और खाना खाया। तो अभी रात हो गई थी, फिर सुबह ये हो गई। ये सुबह का मैंने शूट किया है, और फिर हम बाद में रात में खाना खा के सो गए थे। इसके पापा को भी मैंने दे दी थी पाव भाजी वगैरह। तो ये पुराना शर्ट था तने का, तो मैंने इसे पूरे सोफे वगैरह क्लीन कर लिए जल्दी। तो फिर जल्दी झाड़ू वगैरह कर लिया। तो ये मेरा पूरा दिन का रूटीन रहता है। जब तक मैं अपने घर को पूरे अच्छे से क्लीन नहीं कर लेती, तो मुझे चैन ही नहीं मिलता। सब जगह मुझे सब चीज़ें मुझे जगह पे चाहिए होती है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही आदत है ऐसे करने की। तो चलो ये आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हर सबको मेरे घर में चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है। और मेरी सास भी बोलती है कि हाँ भाई तू आई है तब से, मतलब उनको भी वैसी आदत है, लेकिन वो फिर भी वो मेरे मतलब वो बोलते हैं ना कि बहू अच्छी है तो कोई टेंशन नहीं रहती ज़्यादा, उनको मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। तो ये पूजा के लिए फूल भी लेके आए थे, तो मैंने वो फूल वगैरह साइड में रख दिए, और फिर मैंने पूरे घर को झाड़ू लगाया। ये देखिए आप, यहाँ से धूप वगैरह आती है कबर्ड के पास से, लेकिन वहाँ पे मैंने कबर्ड रख दिया, क्योंकि उसमें ना फंगस लग रही थी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा था ना, तब फंगस लग रही थी। तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया था कि ताकि वहाँ से धूप आती है ना, तो थोड़ा सीक मतलब ठीक हो जाए वो। तो फंगस, तो मैंने एक फंगस के लिए ना मैंने एक रेमेडी की थी, जो मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी। तो वो नहीं होता सरसों का ऑयल, और उसमें कपूर डाल के मैंने अच्छे से मतलब उसको ऑयल से पूरे कबर्ड में लगा दिया था। तो सच्ची में फंगस चली गई उससे, और थोड़ा उसको धूप दिखाया मतलब, तो अच्छा रहा। तो फंगस भी चली गई, और कपड़े फिर उसमें बाद में सेट कर दिए। अब देख सकते हो किचन पूरा साफ़ करने के लिए मैंने सारे दूध वगैरह सब टेबल पे स्टडी टेबल पे रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फिर किचन साफ़ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरे मिक्सर भी बहुत क्लीन रहता है, क्योंकि मैं फ़ौरन ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में ना गंदा नहीं होता, और गंदा हो जाए ना तो हमें ही क्लीन करना है। फिर दोपहर में खाना बनाया, जैसे मैं कढ़ी बनाई, रोटी बनाई, मिर्ची फ्राई की, और ये सब हमारा रहता ही है, मराठी खाना है। तो फिर ये पूजा वगैरह मतलब ये करके गए थे, तो ये मैंने शूट किया है, क्योंकि बाद में मेरा कलश गुरुवार का दिन था, तो कलश वगैरह भी भरा, नहीं गुरुवार का दिन नहीं सॉरी तो शुक्रवार का दिन था, तो कलश वगैरह भी मुझे भरना था। तो मैंने कलश वगैरह भरा और अच्छे से अपनी पूजा वगैरह की, क्योंकि पूजा करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पूजा करके जाते हैं, तो फिर बाद में मैं मेरी मतलब जो भी काम रहता है बाकी का, आरती वगैरह करना, ये इनकी इतना आता नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ बाद में। तो ये मेरी छोटे वाले की हैंड राइटिंग है, वो दिखा रहा था मुझे।
तो ये दोपहर के टाइम में ना मतलब भगवान पे ऐसी ना थोड़ी सी धूप आनी चाहिए पूजा रूम में ना, कभी तो धूप आनी ही चाहिए दिन में एक बार, तो इतना अच्छा लगता है ना, फ्रेश लगता है। तो मैं उसी रूम में अभी बैठ के ये सारा सामान जो डी मार्ट से मैं लेके आई थी, 2-3 दिन हो गए पड़ा ही रहा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब ठीक हो जाऊंगी तब सब सामान समेट लूँगी अपने डिब्बों में। तो ये जो डिब्बे थे जो मैंने साफ़ सफाई करके मतलब रख दिए थे, तो उसमें मैंने सारा सामान भर दिया जो जो मतलब कि सामान चाहिए होता है ना मंथली, तो वही मैं लेके आई हूँ। ज़्यादा सामान नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि जैसे पोहा, रवा, ये सूजी वगैरह हमें ज़्यादा लगती है, और नमक वगैरह भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए घर का। तो इसीलिए मैं नमक की एक एक्स्ट्रा मतलब लेके आती हूँ, कब ताकि कभी नमक ख़त्म ना हो, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो कोई टेंशन नहीं रहती, लेकिन नमक ख़त्म नहीं होना चाहिए घर का। ये एवरेस्ट का तीखा लाल लेके आई थी, ताकि दाल वगैरह बनाते ना उसमें तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा अगर एवरेस्ट तीखा का तड़का लगाए ना, लहसुन और एवरेस्ट तीखा मिर्च पाउडर का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये है सब मसाले वगैरह लेके आई। आकाश का वो खट्टा मीठा चूड़ा जो होता है वो लेके आई, ताकि पोहा में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पापड़ वगैरह, पापड़ रोटी हम उस पर भून सकते हैं, इसके लिए वो भी मैं लेके आई। ये सब चिपकाने के लिए, जैसे बच्चों के कबर्ड में वगैरह उनको कुछ चीज़ें अटकानी हो या बाथरूम में कुछ अटकानी हो, तो लेके आई थी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बाथरूम में आजकल ना स्टाइल लगा देते हैं, तो स्टाइल में ना वो खील वगैरह हम दीवार पे मतलब ऐसे जाते हैं ना उसको होल करने, तो बिल्कुल वो स्टाइल निकल आती है। तो इसीलिए मैंने वो चिपकाने वाली लेके आई थी, हुक, जो मतलब अच्छे से चिपक जाते हैं स्टिकर लगा निकाल के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सारी मूंगफली वगैरह जो जो सामान मेरा बचा था, तो मैं सिर्फ किचन से पूरे डिब्बे लेके आई और बैठ के सारा काम किया। क्योंकि क्या है ना, फिर खड़े खड़े रह गए ना पूरा काम करो ना, तो पैर में भी दर्द होने लगता है। तो मैंने सोचा कि पूरे डिब्बे एक साथ ही लेके आओ और फिर एक साथ ही सब समेट दूँ। जैसे चना दाल, मूंगफली, सूजी वगैरह सब मैंने डिब्बों में भर दिया, क्योंकि डिब्बे मैंने पहले ही साफ़ सफाई करके रखे थे। काजू बादाम जो भी रहते हैं ना, मतलब बच्चों को खाने के लिए जैसे हम भर के रखते हैं ना, तो बच्चे आराम से निकाल के अपना खा सकते हैं। अगर हमने ऐसे सामान ठीक से नहीं रखा ना, तो उन्हें भी वो सामान नहीं मिल पाता फिर। तो इसलिए मैंने सारा सामान मतलब मूंग दाल वगैरह सब जगह पे रख दी, ताकि मुझे भी कभी सब्ज़ी बनानी हो, दाल बनानी हो ना, तो जगह पे अपनी चीज़ें मिले। क्योंकि हमें ही ऑर्गेनाइज़ करना होता है, कि ताकि हमें ही वो चीज़ें लगती है, तो कोई ऑर्गेनाइज़ करके क्या ही करे। तो इसीलिए मैंने ही सारी चीज़ें मैं ही ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ किचन की। तो बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की हॉल की वगैरह ये भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बच्चे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन किचन की तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ही किचन में रहना पड़ता है ज़्यादा टाइम। तो इसीलिए जितनी जितनी चीज़ें मुझे अवेलेबल होनी चाहिए किचन में, उतनी ही मैं मतलब लाती हूँ। जैसे दाल वगैरह जितनी ख़त्म हुई है, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान ला के ना बस वो पड़ा ही रहता है, और उसकी डेट भी कभी कभी क्या कुछ सामान हम लेके आते हैं तो निकल जाती है। जैसे ये शुगर थोड़ी सी बची थी, तो मैंने वो जैसे वो छोटा सा शुगर का डब्बा था, तो उसमें चीनी मैंने निकाल ली, और फिर ये बड़ी मतलब 5 केजी की ये चीनी थी, तो ये बड़े डिब्बे में निकाली। उसके सेम मैचिंग मैंने कटोरी उसमें रख दिया, और डिब्बा भी मैंने फ़ौरन सफाई करके रख दिया, ताकि ना फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत धूल भी हो जाती है ना, वो निकल जाती है। अभी मसाले भी जो है ना घर में, मसाले के डिब्बे में सारे मसाले भी मैं भर दूँगी, ताकि ना जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो फ़ौरन मसाले भी मिल जाते हैं। और जो काम हाथ में आता है ना, मैं वही फटाफट कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में ना कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं कि ये करना था, वो करना था। तो जैसे जीरा, मोहरी, जैसे राई वगैरह जो होती है, मैं वो भर रही थी मतलब छोटी छोटी डिब्बों में। तो उसी टाइम मुझे याद आया कि अरे मसाले का डिब्बा भी थोड़ा सा खाली है, तो मैं उसमें हल्दी पाउडर, जीरा, मिर्च पाउडर ये सब निकाल के रख दिया, ताकि सुबह अगर हम खाना बनाए ना, तो जल्दी जल्दी हर चीज़ें मिल जाती है। जैसे जीरा, राई, गरम मसाला, ये जो हमारे रहते हैं ना, तो ये डिब्बा भर के रखने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डिब्बा मैंने दिल्ली में लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और महाराष्ट्रन हो और उनके घर में मूंगफली की चटनी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने मूंगफली की चटनी भी बनाती हूँ, उसमें काफ़ी सारा अच्छा होता है बच्चों के लिए, हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होती है मूंगफली की चटनी। जैसे पीनट बटर हम खाते हैं, तो उससे जो प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं शरीर को, तो वो सब उसमें भी मूंगफली की चटनी में भी रहता है। तो मैंने ये सब कर दिया। अब देख सकते हो, अब पूरा किचन फैला पड़ा है, क्योंकि कितना भी सामान हम समेटता ही नहीं है, क्योंकि एक एक जैसे निकालते हैं ना, तो वैसा निकलता ही जाता है। पूरी दिन भर
की थकान और ये चाय पत्ती वगैरह जो जो ख़त्म हुआ था, तो मैंने निकाल के फिर से बाद में वो सारे रैप करके मैंने रख दिया, क्योंकि फिर क्या होता है ना, बाद में वो निकल जाती है, कभी कभी गिर भी जाती है। तो इसलिए मैंने एक रबर से उसको पैक करके रख दिया। एक डिब्बे में मैंने शुगर और एक डिब्बे में मैंने, सेम डिब्बे है जो, उसमें मैं चीनी और एक डिब्बे में मैंने चाय पत्ती रखी हुई है। और एक जो ये बड़ा था ना, उसमें मैं एक जो जो सामान बचा है, जैसे कि हमने जो जो डिब्बे में डाला है, कुछ कुछ बच जाता है, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि मुझे कभी भी कुछ सामान ख़त्म हो जाए तो मुझे जल्दी से उसी में से मिल जाता है। इधर उधर रखने से बेटर यही है कि हम एक ही जगह सामान रखें तो अच्छा रहता है। तो जो भी चना दाल वगैरह जो हम नारियल की चटनी बनाते हैं ना, तब उसके लिए लगती है मतलब जो रोस्टेड चना दाल होती है वो वाली, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी मतलब निकाला और रख दिया। जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसको यूज़ कर सकूं। ये भी हमारी मराठी में इसको जवस बोलती है। जवस की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनके हड्डियों में कैल्शियम की कमी वगैरह ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों ने ये जवस की चटनी खानी ही चाहिए। और ये जो सारे जो मैंने मतलब जो रैपर्स होते हैं ना, वो सारी पोहा की, रवा की, सब ऐसे साइड में रख दिए थे ताकि कूड़ा इधर उधर ना फैले। तो ये सारे हो गया था मेरा काम। अभी शाम का मैंने खाना बनाया, चावल बनाए थे, दाल बनाई थी, और ये थोड़ा सा रस मलाई भी लेके आए थे, तो मैंने भगवान को भोग चढ़ाना था तो मैंने चढ़ा दिया। तो ये सारी रोटी सब्जी हमारी रेडी थी। तो थोड़ा सा ये जब भी कभी मिठाई शुक्रवार के दिन लेके आते हैं ना, तो मैं भगवान को पहले उसका भोग चढ़ाती हूँ, फिर बाद में हम सब खाते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।